हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल का एरिया, पेरीमीटर, हर किसी के फॉर्मूले लिखे थे और समझा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन पे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलिए आज न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ ट्रायंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। कहता है व्हाट इज इट्स एरिया। तो हमारे पास कहता है कि एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स गिवन है, ए बी सी, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमसे कहता है इसका एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था। एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और दूसरा फॉर्मूला होता है हीरोन फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये हो गया, जिसमें एस हमारे को पता है सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो आप देखोगे तो इसका हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, कैलकुलेट इसको भी कर सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, बट हमारे पास अगर देखें तो डायरेक्ट डेटा इसका सारा गिवन है। जैसे हमें ए गिवन है, क्योंकि हमें पता है ए के सामने वाली साइड ये ए हो जाती है, बी के एंगल के सामने वाली साइड बी हो जाती है, सी के एंगल के सामने वाली साइड सी हो जाती है। हमें पता है ए 9 सेंटीमीटर है, बी 10 सेंटीमीटर है और सी 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो यहाँ से s निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास तीनों को सम कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी 13। ठीक है, तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस हमारा है 13, एस माइनस ए यानी 13 माइनस ए हमारे पास है 9, 13 माइनस बी 10, सी 13 माइनस 7। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आता है 13 इंटू 13 माइनस 9 4 इंटू 3 इंटू 6। तो फैक्टराइजेशन कर दो और इससे जो पेयर में बाहर आएगा वो बाहर निकालो। 13 इंटू 4, 2 इंटू 2 3 और 6 का 3 इंटू 2। पेयर में हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। पता है ना, रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर में निकलता है। तो 2 का पेयर बाहर 2 हो गया और 3 का पेयर 3 हो गया, बच क्या गया अंदर 13 इंटू 2 यानी हमारे पास 6 अंडर रूट 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो ये एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद अ पेरीमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल है ए बी सी। क्योंकि क्या कहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब सारी साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है विद पेरीमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर। इट मींस पेरीमीटर हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस ए प्लस ए विच इज इक्वल टू 3a इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया हम निकालने के लिए पहले h निकालें, यानी मैंने कहा था ये h भी निकाल सकते हो। तो h का फॉर्मूला होता है ना हमारा रूट 3/2 a।
तो रूट बाई 2। कई बार क्वेश्चन में होता क्या है कि वो हाइपो जो हाइट है वो पूछ लेता है। तो 3/2 इंटू 5 यानी हमारे पास हो जाएगा 5 × 3/2 सेंटीमीटर। तो एरिया हमारे पास चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें या बेस इंटू हाइट हमने निकाली है वो लगा दें। तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं, √3/4 ए स्क्वायर होता है हमारा फॉर्मूला। तो √3/4 ए हमारे पास है 5 × 5 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इसमें, उम्मीद है समझ में आया होगा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। हमारे पास गिवन है पेरीमीटर, एक ट्राइंगल गिवन है, उसका पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कहता है कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका दो साइड गिवन है ए बी सी, मीन्स एक का लेंथ है 5, एक का लेंथ है 12। दो साइड्स गिवन है, हमारे को एक तीसरी साइड्स है जो हमें अननोन है। कहता है इसका एरिया निकालो। एरिया कितना होगा? तो भाई एरिया तभी निकाल पाओगे जब आपको या तो तीनों साइड्स पता हो, क्योंकि हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और जब तीनों साइड्स पता हो s√s-a, s-b, s-c, या तो तीनों साइड्स पता हो s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2। तो हमें इनमें से डेटा पता होना चाहिए। तो हमारे को एक x अननोन है, एक साइड नहीं मिसिंग है इसमें, और परपेंडिकुलर और बेस हमें नहीं पता है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास लेकिन एक डेटा दिया हुआ है पेरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब पेरीमीटर हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी x प्लस 5 प्लस 12 इक्वल टू 30। इट मीन्स x इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ गया 30 माइनस 12 और 5 17, तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो x इस प्रकार से हमारे पास आया 13 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर हमारे पास x आ गया यानी तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल हो गई। तो तीनों साइड्स अवेलेबल हो गई तो हम एरिया निकाल सकते हैं। हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा दें तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो हमें a प्लस बी प्लस सी पता है, तीनों साइड का सम कितना है 30/2, ये हमारे पास 15 आ गया। तो हम इसको फॉर्मूले में लगा पुट कर दें, s यानी 15, 50 15 माइनस 12, 15 माइनस 5 और 15 माइनस 13, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। यानी 15 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 2। हमारे पास अगर इसको देखोगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 3, ये हटा दो, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि एक पेयर तो ये 5 का बन गया, एक पेयर ये 3 का बन गया, एक पेयर ये 2 का बन गया, यानी कि बाहर आ गया हमारे पास 5 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास
एरिया आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें इस ट्राइंगल में, तो हमने एक्स कितना कैलकुलेट किया 30। तो अगर आप देखोगे तो इस ट्राइंगल में, ये पूरा ट्राइंगल में, खुद से समझो, आपको पता होगा कि इस ट्राइंगल में बड़ी वाली साइड कितनी है 13, रेस्ट छोटी दो साइड कौन सी है, ये और ये। तो अगर आप देखो ट्राइंगल ए बी सी में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर बड़ी साइड का स्क्वायर करें तो छोटी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देखोगे तो 25 प्लस 144, तो ये आता है 169 इक्वल टू 169। ये बराबर आ रहा है। बराबर आने का मतलब हो गया बड़ी साइड्स आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और छोटी साइड क्या हो गई, एक बेस हो गई और एक हाइट हो गई, जो कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। बड़ी साइड के सामने का एंगल फिर क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो ये एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इससे हमारे पास अगेन हम चाहे तो ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हाफ बेस, बेस आपका है 5, हाइट आपके पास है 12, तो कैंसल हो जाएगा, 6 6 पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी निकाले ये एरिया सेम आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कहता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क, एक ऐसा पार्क है जो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क है ए बी सी। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क है, ग्रास इज टू बी प्लांटेड इन अ होल ग्राउंड, कहता है पूरे ग्राउंड में ग्रास लगानी, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क में ग्रास लगाना है यहाँ पे हमको। ठीक है, कहता है अ मैन वॉक इन द पार्क along the sides of wall and measure total length of wall is 650 मीटर। कहता है एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो वॉल के किनारे 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 चलता है, किनारे किनारे यूं चलता है चलता है चलता है। तो अब नाप मेजर करता जाता है। तो क्या मेजर करता है कि अ मैन वॉक इन पार्क along the side of wall and measure total length of wall is 615, यानी टोटल लेंथ ऑफ वॉल, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ वॉल आपके पास आ गया 615 मीटर। अगर 615 मीटर कह रहा है, जो टोटल लेंथ है, तो ये टोटल लेंथ अगर तीनों वॉल का जोड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बेसिकली हमें दे रखा है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि जो वॉल लेंथ यहाँ बनी होगी, वो वॉल लेंथ यहाँ बनी होगी, वही वॉल लेंथ यहाँ बनी होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 पेरीमीटर इज इक्वल टू 615। ठीक है, क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इफ द रेट ऑफ प्लांटिंग इज 315 पर स्क्वायर इनसाइड पार्क, पर स्क्वायर मीटर इनसाइड पार्क। यानी हमें रेट ऑफ प्लांटिंग दे रखा है बेसिकली, रेट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। जैसे होता है ना कि हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो वो उसका रेट बताता है कि किस रेट से खरीदोगे। तो कहते हैं ग्रास लगाने का कॉस्ट क्या है, यानी 1 मीटर स्क्वायर, कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर ग्रास लगाने का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर 1 मीटर ग्रास लगाने का कॉस्ट कितना है, कहता है 315 रुपीज है। तो हमें कहता है बेसिकली रेट दिया हुआ है, यानी पर यूनिट एरिया।
तो हमको क्या करना है, एरिया निकाल के, जैसे हम कहते हैं ना एक पेन 5 रुपए का, तो 5 पेन कितने रुपए के, सेम चीज। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 315। तो जितना एरिया निकालना है उसका कॉस्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास टोटल कॉस्ट, अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, वेट इनटू एरिया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो हमारे पास एरिया कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें पता है पेरीमीटर गिवन है P इज इक्वल टू 615। P होता है हमारा 3A इज इक्वल टू 615। तो इसका मतलब हम यहाँ से A निकाल सकते हैं 205 मीटर, का मतलब एक वॉल साइड की 205 मीटर की है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा ये सारा, तो √3/4 इंटू ए, यानी 205 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया आ गया, रेट पता है, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट 315 इंटू एरिया √3/4 इंटू 205 इंटू 205। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये सब कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके डेसिमल में आएगा तो वैल्यू, तो वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सब समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई वैसे बड़ी बात नहीं है, इट इज इजी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन ये है, कहता है इन ए ट्रायंगुलर पार्क, कहता है इन ए ट्रायंगुलर पार्क द वॉल लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4. A path of 2 meter wide is to be constructed inside along the wall. Find the balance area in the park for grassing. कहते हैं एक हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रेशियो दे रखा है, तो रेशियो अगर गिवन है इसमें 2:, रेशियो ऑफ साइड ऑफ वॉल गिवन है, कितना हमारे पास है, 2:3:4। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो गिवन है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। कहते हैं कि एक रास्ता बनाना है जो इसके अंदर बनना है। ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनना है, 2 मीटर चौड़ा ये रास्ता बनना है। तो कहता है ये बताओ कि ये रास्ता बना दिया, फाइंड द बैलेंस एरिया इन द पार्क फॉर ग्रासिंग। तो यहाँ तो रास्ता बन गया, तो बचा हुआ एरिया कहता है ग्रासिंग के लिए यूज करना है हमें। तो कहता है वो एरिया बताओ, ये एरिया बताओ कितना होगा ग्रासिंग एरिया। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ। थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके स्क्वायर्स के बारे में, स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर्स में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, चतुर्भुज। तो नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल, उसका क्लासिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके, थैंक यू।